2010 में ऑन 30th मार्च अगेन स्वामी ने हमें कहा कि हाँ जी ही विल बी विजिटिंग दिल्ली। तो फर्स्ट कॉल आई थिंक चीमा जी ने मुझे करा कि स्वामी हैज सेड येस एंड ही विल कम ऑन 9th अप्रैल 2010। तो हम अपनी प्रेपरेशंस ऑलरेडी कर रहे थे फॉर द पास्ट 4 मंथ्स। मेरी छोटी बेटी शी वाज अगस्त 2008 बॉर्न, तो वो काफ़ी छोटी थी, तो उसको एवरीडे छोड़ के सुबह में 6-7 बजे अप्रॉक्सीमेटली साइंस सेंटर पहुंच जाते थे, बिकॉज हमें सारा रीडू करना था साइंस सेंटर में एंड लॉट ऑफ अदर प्रेपरेशंस विच वर गोइंग ऑन द प्लानिंग, क्योंकि वर्किंग डेज भी थे, सो मैनी पीपल जो वर्किंग थे तो हर रोज़ नहीं आ पाते थे। बाय देन मेरी छोटी बेटी हैड गिवन अप कि कोई मदर है कोई फादर है, बिकॉज शी वॉज बींग बॉट अप बाय द हेल्पर्स एट होम। तो उसको लगता था कि जो दीदी है वही मम्मा है, मम्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। फाइनली शी रिकनेक्टेड विद मी, बट एज अ बेबी वी डिड हैव दोज टाइम्स जब लगता था कि अरे बाबा मेरा बच्चा तो गया मेरे हाथ से। सो आई थिंक एक्चुअली हम कह सकते हैं कि 30th मार्च से हमने स्टार्ट किया 2010। तो फिर वो वी स्टार्टेड कि एग्जैक्टली मेन्यूज़ क्या होंगे, नंबर ऑफ पीपल हमें पता चला, नंबर ऑफ गेस्ट जो बाबा के साथ आने थे। सो आई हैड मेड कपल ऑफ विजिट्स टू पुट्टपर्ती अर्लियर टू लर्न अबाउट हाउ स्वामी हैज़ टू बी अटेंडेड टू। तो रतन लाल आंटी ने बताया था कि कैसे कैसे आपको खाना बनाना है, कैसे कैसे उनको सर्व किया जाएगा, क्या उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज़ यहाँ वहाँ से बड़ा कुछ पता चल रहा था तो बड़ी कन्फ्यूजन भी थी माइंड में कि क्या करना है। तो वो प्रेपरेशन स्टार्ट की हमने। वी मेड द मेन्यूज़ फॉर ऑल द 7 days फॉर बाबा एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स एंड द गेस्ट्स हु वर कमिंग। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ जी हम तो कर ही लेंगे सारा कुछ प्लान। सो फाइनल डे जब स्वामी आते हैं इन द आफ्टरनून टाइम, जब स्वामी पहुँचे तो हमें बोला गया था कि इट इज़ टिफ़िन टाइम। टिफ़िन टाइम इज़ टी टाइम। तो हमने बड़े अच्छे से प्रिपेयर करके सारा प्री प्लेट करके स्टूडेंट्स के लिए स्वामी का पूरा टेबल मैंने सेट करके एक इलाबोरेट हाई टी ऑर्गेनाइज करके वेट कर रहे थे कि स्वामी आएंगे, टी टाइम होएगा, टिफ़िन टाइम जिसको बोलते हैं, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो स्वामी आए, आई थिंक इट वाज अराउंड 5 o'clock जब वो साइंस सेंटर पहुँचे, ऊपर आए, डाइनिंग रूम की तरफ गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे सारा प्री प्लेटेड ऑलरेडी खाना लगा हुआ है। तो उन्होंने देखा और रूम में चले गए। तो हमें मैसेज आया कि डिनर खाएंगे, और प्रिपेयर्ड था डिनर बट नॉट प्लान्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि टी टाइम के बाद सारा पिकअप होएगा, फिर वापस हम प्री प्लेट करेंगे और डिनर लगाएंगे। तो एकदम से आई गॉट सो नर्वस, मैं तो लिटरली रोने वाली थी। हमने सारी 40 प्लेट्स पिकअप करी, उनको वापस निकाला खाना, सारी प्लेट्स रीडू हुई। फर्स्ट टाइम था, सेवा दल भी कंफ्यूज था, मैं भी कंफ्यूज थी थोड़ी। तो बट आफ्टर एन आवर वी मैनेज टू गेट बैक द डिनर ऑन। तो जब डिनर ऑन हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस वाजंट अ गुड आइडिया। शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी तब तक कि मैनेज हो रहा है मेरे से। तो जब डिनर टेबल पे स्वामी आए तो मुझे बोला गया स्वामी का चपाती कहाँ है। तो मैंने कहा चपाती की तो बात ही नहीं हुई थी, कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि स्वामी चपाती खाते हैं। मैंने सोचा राइस ही खाते हैं वो। तो आई वेंट टू द किचन, मुझे आटा ही ना मिल रहा। मैंने कहा मेरा आटा कहाँ चला गया। फाइनली आई रैन टू द कुक कि भैया आटा दीजिए, हमारा तो आटा ही नहीं मिल रहा हमें। तो वी स्टार्टेड मेकिंग द चपातीज। तो श्रीनिवास अंकल वर स्टैंडिंग बिहाइंड मी, रत्नाकर जी वर स्टैंडिंग देयर। वो कह रहे हैं बेटा स्मॉल एंड थिन। तो आई लुक्ड एट देम एंड सेड कि अंकल मुझे तो चपाती वैसी नहीं अच्छी बनानी आती। फाइनली आफ्टर 2-3 एपिसोड्स ऑफ नॉट मेकिंग द राइट चपाती, मैंने बोल लिया, उससे काटा, पतला पतला चपाती बना के छोटी छोटी, रैन टू गिव द चपाती टू स्वामी, नॉट रियलाइजिंग कि एप्रन पहन के चली गई अंदर। तो वो सब देख के हंस रहे, स्वामी इज ऑल्सो लुकिंग एट मी एंड लाफिंग। सो फाइनली डिनर हुआ एंड द फर्स्ट डे वॉज डन। And then the pressure started more, because in the end of the day, Srinivas uncle told me, Amrina, everything went fine today. Swami's day, good or bad, is with breakfast. So tomorrow morning we will see what you can do. So I had a sleepless night, but finally we did manage day 1 of our visit. तो 10th morning जो second day था visit का स्वामी का, तो as the pressure already बन चुका था कि स्वामी का day breakfast से ही होएगा सही। तो मैंने रात भर सोच सोच के कि कैसे मैंने कंजी बनानी है, आई होप ठीक आ जाए। उससे पहले क्योंकि मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि स्वामी का ब्रेकफास्ट कंजी होता है, जो कि
प्योर काउ मिल्क एंड रागी से बनता है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो मैंने ऑलरेडी 2-3 महीने से एवरी डे मैं वो कंजी घर पे बनाती थी एंड एवरी डे मैं अपने छोटे बच्चों को खिलाती थी और मुझे लगता था कि एडिबल है, जो बच्चा खा रहा है तो शायद स्वामी खा ही लेंगे मेरी हाथ की कंजी। तो द डे एवरीबडी हैड अराइव्ड इन दिल्ली, तो वेरी काइंडली स्वामी के कुक ने पुट्टापर्थी से एक ग्लास और एक स्पून भेजा था फॉर मेजरमेंट ऑफ द मिल्क एंड द पाउडर, द रागी पाउडर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज सो स्ट्रेस कि मैं 3 बजे तैयार होकर चली गई साइंस सेंटर टू मेक द कंजी। तो आई वेंट, मेड द कंजी एंड रखा मैंने कि अभी वो आएंगे, सत्यजीत भैया विल कम टू पिक अप द ब्रेकफास्ट। तो कंजी बना के बैठे रहे वो। फिर मुझे लगा कि ये तो ख़राब ही ना हो जाए बिकॉज इट वॉज़ वेरी हॉट इन दिल्ली दैट टाइम। फिर मैंने 6 बजे के करीब एक और पोर्शन बनाया, न्यू पोर्शन ऑफ कंजी, बट सत्यजीत भैया ओनली केम आउट अराउंड 7:30। It was given in a kettle with a glass. So he came, he took the kanji, he went in and then after about 20-30 minutes वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि भाभी स्वामी saying कंजी किसने बनाया है? तो उन्होंने कहा कि वो मिसेस चीमा ने बनाया है। तो स्वामी ने कहा इनको कैसे आया कंजी बनाना? वहाँ का कुक तो एकदम अच्छा नहीं कंजी दे रहा आजकल मुझे, इसका कंजी इतना अच्छा कैसे बना है? सो ही इज़ लाइक कि आई वॉज सो हैप्पी कि बाबा ने बहुत दिनों बाद फुल ब्रेकफास्ट खाया था। सो आई वाज लाइक थैंक यू भैया, जितना स्ट्रेस मुझे कंजी ने दिया शायद किसी चीज़ ने नहीं दिया मेरी लाइफ में। सो इट वाज अ गुड स्टार्ट। जैसे मुझे बोला भी गया था कि बहुत प्रेशर है, ब्रेकफास्ट अच्छा हो, तो आई थिंक इट वाज अ गुड स्टार्ट एंड आई थैंक स्वामी कि उन्होंने हर एक बात को अप्रिशिएट किया हमारी, वॉट एवर वी डिड इट वॉज अप्रिशिएटेड। किचन वॉज ऑन वन साइड एंड इन द गैलरी, और स्वामीज रूम इज़ इन द लाइक इन द मिडल ऑफ इट। एक साइड पे किचन, एक तरफ पे डाइनिंग हॉल है। सो ऑल द एल्डर गेस्ट जो आए हुए थे वो वहाँ वेट करते थे एंड चीमा जी भी वहीं वेट करते थे। तो एक दिन वी वांटेड टू डिस्कस समथिंग, तो वो किचन की तरफ आके मेरे साथ खड़े होके बात कर रहे थे एंड इमीडिएटली स्वामी का डोर खुल गया एंड चीमा जी भाग के दूसरी साइड चले गए। स्वामी सॉ बट इट वॉज बिट फनी, वो क्यों ऐसे हुआ कि वो भाग के चले गए। सेम थिंग हैपेंड नेक्स्ट डे, अगेन स्वामी का डोर खुला, चीमा जी वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, वी वर टॉकिंग एंड जब वो डोर खुला तो वो भाग के फिर दूसरी साइड चले गए। तो स्वामी ने कहा कम हियर टू चीमा जी। तो मैंने कहा चलो आज तो लगने वाली है। देन ही टोल्ड मी कम हियर। तो आई वाज लाइक गॉड ये क्या कर दिया हमने। तो हम गए तो उन्होंने कहा सिट डाउन। तो वी सैट डाउन एंड ऑल ऑफ अ सडन स्वामी ने कुछ एक्शंस करे और बोलना शुरू करा जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं ऊपर देख रही हूँ श्रीनिवास अंकल की तरफ एंड जो भी और सीनियर्स खड़े थे कि व्हाट इज़ हैपनिंग। सब हंस रहे हैं बट आई थिंक आई वाज द ओनली वन हु वाज कंफ्यूज्ड, सो वाज चीमा जी। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि शायद कुछ गलत हो गया कि क्या हो गया। देन आई रियलाइज कि स्वामी वाज परफॉर्मिंग अ सेरेमनी। समझ नहीं आया बट ये समझ में आ गया कि वो कुछ सेरेमनी परफॉर्म कर रहे थे। 3-4 मिनट्स तक उन्होंने एक सेरेमनी परफॉर्म करा एंड देन ही सेड कि इकट्ठे पाद नमस्कार लीजिए। सो बोथ ऑफ अस टुक पाद नमस्कार और उन्होंने हमें ब्लेस करा। बट वो माइंड में चल रहा था कि हुआ क्या, और वो सब तो चले गए वहाँ से, तो अब बताता कौन। सो द होल डे आई वेटेड कि कोई तो आएगा तो बताएगा कि व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग। सो लेटर इन द इवनिंग जब स्वामी केम बैक एंड वेंट टू हिज रूम टू रिलैक्स, तो सत्यजीत भैया वुड कम आउट टू हैव डिनर। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया व्हाट हैपेंड टुडे मॉर्निंग, वर लाइक वाज देयर सम प्रॉब्लम? So he laughed and he said कि oh no भाभी, Swami performed a marriage ceremony on you and Chima ji. So I was like oh wow, thank you. And I had never imagined कि Swami could perform a marriage ceremony on us unknowingly, but it did happen and thank you so much Swami for it. I was very fortunate कि हर रोज़ सुबह स्वामी जब निकलते थे अपने रूम से फर्स्ट दर्शन के लिए जाते थे, तो मुझे बोला गया था कि दृष्टि उतारना है, जिसको हम नज़र उतारना बोलते हैं। एंड शाम को एवरीडे जब वापस आते थे फिर दृष्टि उतारते थे एंड आरती करते थे। एवरीडे जब स्वामी की मैं दृष्टि उतारती थी एंड आरती करती थी तो स्वामी यूज्ड टू लुक एट मी एंड से लाइक पाद नमस्कार ले लो। आई यूज्ड टू वेट एंड ही यूज्ड टू एवरीडे से दैट एंड एवरी डे व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक, जब वापस शाम में आते थे टू गो टू रिलैक्स इन हिज रूम, ही यूज्ड टू से थैंक यू। एंड I never understood कि why somebody like God would say thank you, but daily I would get a thank you from him. Thank you Amma, thank you Amma. So I think those were the touching moments. So 13th April को we were blessed कि Swami agreed to come to our home in Nizamuddin residence.
तो इवनिंग आफ्टर द दर्शन इन द्वारका ग्राउंड स्वामी ने घर आना था, तो सारा दिन मेरा ऑलरेडी साइंस सेंटर में निकल चुका था। कुछ प्रेपरेशन सुबह करके गए थे, कुछ आकर करना था। तो अराउंड 4:30 में जब स्वामी लेफ्ट फॉर द्वारका ग्राउंड्स में घर आई, तो जब मैं घर आई वहाँ पे 10-15 सेवा दल घूम रहे हैं क्लूलेस, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि किसी और के घर में कैसे मैनेज किया जाएगा। तो जब मैं घर आई तो एक बारी तो मैंने रोना ही शुरू कर दिया कि आई हैव इनवाइटेड गॉड और मैं कर क्या रही हूँ, मेरे घर में कुछ भी इन ऑर्डर नहीं था। ऑलरेडी 4:35 PM हो चुके थे। तो स्वामी के 40 गेस्ट थे और इतना फर्नीचर घर में 40 गेस्ट का किसी तरह से खाना नहीं लगा पाते हम। तो फिर एक आइडिया आया कि ऐसे करते कि सारा फर्नीचर बाहर निकालते। तो हमने कुक को बोला कि भैया अपना ट्रक दे दो हमें। वी पुट ऑल माई ड्राइंग डाइनिंग फर्नीचर इन द ट्रक एक्सेप्ट फॉर वन टेबल, जो कि स्वामी का ऑब्वियसली डाइनिंग टेबल बनना था। सारी जगह खाली करी, रूम्स में शिफ्ट करा जो भी सामान था, एंड हमने सारे गेस्ट के लिए 40 प्लेसेस लगाई वहाँ पे। स्वामी का टेबल सेट करा, रेडी होके वी काइंड ऑफ जस्ट फिनिश्ड एट अराउंड आई थिंक 7:30 और समथिंग, जब कॉल आया कि स्वामी वहाँ से निकल गए एंड ही विल बी अराइविंग टू योर हाउस। तो आई थिंक अबाउट 40 मिनट्स में शायद स्वामी मस्ट हैव अराइव्ड होम। तो वी रिसीव्ड हिम एंड द डिनर वाज सर्व्ड। सो सब गेस्ट बैठे हैं, तो बच्चों को मैंने मिलाया। तो छोटी वाली वाज काइंड ऑफ नॉट 2 years येट, तो वो मेरी गोदी में, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं क्या हो रहा है, उसको बस कभी मेरी चेन चाहिए, कभी मेरी बिंदी चाहिए, कभी मेरा इयरिंग चाहिए। और मैं उसको बोल रही हूँ कि नो नो नो, निखार मत करो बच्चे, नो नो नो, बट शी वॉज नॉट रेडी टू गिव अप एंड स्वामी इज़ लुकिंग एट हर एंड लाफिंग। फिर उन्होंने बड़ी वाली को पास बुलाया, कम हियर, बोला व्हाट इज़ योर नेम? शी सेड सव्या। आफ्टर 1 minute स्वामी ने कहा व्हाट इज़ योर नेम? उसने कहा सव्या। फिर स्वामी ने कहा, शी लुक्ड एट मी, बार बार पूछी जा रहे हैं मम्मा। आई एम लाइक से योर नेम, से योर नेम। तो शायद स्वामी ने 4-5 टाइम्स उससे नाम पूछा एंड शी वॉज वेरी अपसेट कि मेरा नाम बार बार क्यों पूछ ही रहे। फिर स्वामी ने उसको बोला कि विच स्कूल आर यू इन? दैट टाइम वॉज अ year to start formal school. तो schools had started 1st April but we had not sent her क्योंकि स्वामी visit हो रहा था, तो we were going to send her after स्वामी's visit. तो she said मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि मेरा स्कूल ही नहीं है। तो स्वामी ने मेरी तरफ देखा, स्कूल नहीं जाते? तो मैंने कहा नहीं स्वामी, एडमिशन हो गया है, तो इसको नहीं पता है, शी इज़ गोइंग टू गो टू मॉडर्न स्कूल। तो स्वामी ने कहा हाँ अच्छा है। फिर स्वामी ने उसको बोला यू वांट टू ईट फ्रूट? शी सेड यस। तो उन्होंने अपने फोक में ऐसे डाल के मस्क मेलन का एक पीस उसको दिया, तो वो अपना शी इज़ ओपनिंग हर माउथ। मैं पीछे से कह रही हूँ सव्या टेक इट विद योर हैंड, उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो अपना माउथ आगे कर रही है, मैं उसको पीछे पुल कर रही हूँ। स्वामी इज़ टेकिंग द फोक टुवर्ड्स हर, आई एम पुलिंग हर बैक। और सारे गेस्ट हंस रहे हैं कि व्हाट अ सीन इज़ हैपनिंग, बिकॉज वो बच्चे को समझ नहीं आ रही कि मैं हाथ से लूँ। फिर फाइनली मैंने अपने हाथ से उतार के ऐसे टेक इट एंड स्वामी ने कहा इट्स ओके, लेट हर बी। और सब हंस रहे हैं, और वो उस चक्कर में छोटी वाली ने तो अपना रोना धोना शुरू कर दिया कि अटेंशन मुझे नहीं मिल रहा है, सारा उसी को क्यों दे रहे हैं। सो आई ब्लेस्ड, वी वर ऑल ब्लेस्ड, माई किड्स वर ब्लेस्ड कि इतनी छोटी उम्र में दे कुड मीट स्वामी। शायद नहीं पता what they got, but they got a lot. So last day on 18th April morning में after the morning darshan, Swami was ready to go. तो हम wait कर रहे थे in the gallery to do his drishti and aarti. I was blessed enough, got the opportunity, did the aarti. I'll never forget that moment when Swami said, I'm sorry Amma. I don't know what he said sorry for, but till date it kind of trickles me in my brain that why was this that sorry said. He thanked me profusely again and again, and we were blessed. That opportunity was once in a lifetime. It will never happen again. वापस कभी वो opportunity अब तो खैर मिलेगा ही नहीं, but मेरी छोटी सी जर्नी जो स्वामी के साथ स्टार्ट हुई थी 2004 में, 6 years में मुझे बड़ा कुछ मिला। मैं सिर्फ थैंक्स ही कह सकती हूँ स्वामी का इसके लिए। थैंक यू। सो एज वी ऑल नो, स्वामी अराइव्ड, वो दिल्ली आए 9th April as promised. As he arrived, he went up to the stage. We welcomed him with Purna Kumbham, and after the darshans and aarti,
we went into the residence and his personal apartment, his personal room. And I was just explaining what is where in the room, and where, you know, and Swami very keenly asked to take him very close to the curtain in his bedroom. And I remember he touched it, feeling it, and he felt it was very nice. And I think he said it in Telugu too. And then we showed, and then a washroom, and you know, the facilities there as per his requirement. And then there is a small walk-in closet for Swami, where we had stacked, where my, you know, Amrina ji had stacked Swami's robes, you know, Turkish towels, you know, sort of bed sheets, bed covers, pillow covers, सब कुछ उसमें रखा था, various sections बनाकर, slippers, you know, inside all the requirements. On each of those closets and open drawers, open sections I would say, उन्होंने ना छोटे छोटे लेबल लगाए हुए थे, जो लेबल थे उस पर लिखा हुआ था टर्किश टावल, you know, Kerala towel, you know, bed sheets, bed covers, ऐसे करके वो लिखे हुए थे. Swami went into the closet and saw that, and I mentioned to Swami that Amrina ji has put the labels, and so very lovingly he said to me, मुझे बच्चा समझती है ना. So that was that's a moment I wanted to share with your audience. I think it was the second day at the dining table. So Professor Anil Kumar, you know, जिनको सब court jester बोलते हैं, you know, he complained to Swami in Telugu that, you know, the food is very phika, you know, because he comes from Guntur, so वो तो used to हैं अपना spicy food खाने के. So he told Swami, and Swami looked at me and told me to कि वो जरा चिली बढ़ाओ, you know. And हमने क्या करा था कि हमने आंध्र प्रदेश से 4 तरह के पिकल ऑलरेडी फ्लाई इन किए हुए थे. तो मैं गया किचन में, मैंने उसको 4 वैरायटी ऑफ पिकल्स को ट्रे पे रखवाया और वो सब जाकर अनिल कुमार जी के सामने रख दिया. एंड आई थिंक उनको अच्छा लगा उसके बाद खाना खा के. सो दिस लिटिल इंसिडेंट्स हैपेंड, यू नो. एक हमारी जो बी टीम थी जो हमारे गेस्ट्स को सर्व कर रही थी नीचे, एक दिन उन्होंने एक वाटरमेलन को डक शेप में कट करके उसके अंदर फ्रूट चाट बना के, तो मैं जब नीचे गया तो वो सिस्टर्स ने सब ने मुझे बोला कि कैन यू प्लेस दिस ऑन स्वामी's टेबल, डिनर टेबल. And everybody was scared, because it was quite artistically done. तो मैंने कहा आप भेज देना ऊपर. तो मैं जब उसको लेके गया रूम में, डाइनिंग रूम में, तो सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर. बट आई विदाउट मेकिंग एनी आई कॉन्टैक्ट विद स्वामी, मैंने उसको प्यार से टेबल के साइड पे रख दिया. स्वामी भी देख के हंस रहे हैं उसको देख के. बट इट वॉज वेरी लविंग जेस्चर, वो हमारी बहनों ने बनाया था. तो it must reach the eyes of the Lord. So that was the other important incident. फिर 17th evening को बाबा दिल्ली आए शिमला से. फिर स्वागत हुआ और मुझे बोलते हैं कि tomorrow you come with me. तो मैंने अपना एक छोटा सा घर जाके रात को उस दिन छोटा सूटकेस पैक कर लिया. और नेक्स्ट मॉर्निंग तो हमें मालूम है विदाई का दिन, हम सब की आंखें नम थी. इट वाज अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, यू नो. सडनली you know, all this energy, 4.5 months of work, fructifying कि उनकी आने की तैयारी में, fructifying into a visit, and now our Lord and Master was leaving. उससे पहली रात मुझे याद है हम वो उनके बाबा के ड्राइंग रूम में ही उनके अपार्टमेंट में बैठे थे, एंड आई वाज डूइंग पाद सेवा टू हिम. एंड
तो पाद सेवा करते करते he was you know he brought his both hands together and he told me we are all brothers. I respected that gesture. So काफ़ी हम घंटा सवा घंटा and then Baba retired to his room. Next day फ्लाइट के ऊपर और ये तस्वीर जो है ये फ्लाइट पर है. आई एम सिटिंग क्लोज टू स्वामी. तो जब मैं ये फोटोग्राफ की अपॉर्चुनिटी आई तो मैं गया और मैं अपने घुटनों पे था एंड आई हेल्ड स्वामीज हैंड फॉर अ मोमेंट एंड so he very lovingly, you know how he said, look after my Delhi, you know. So that was his love for the city of Delhi and the people and the devotees of Delhi. तो बहुत एक सौभाग्य भी मिला कि कभी ज़िंदगी में बाबा के साथ ट्रैवल नहीं किया था, वो भी एक मौका उन्होंने दिया ट्रैवल करने का अपने साथ टू प्रशांति निलयम. ऑब्वियसली वहाँ पर जब गए तो स्वामी कुछ देर के लिए रिटायर हुए रेजिडेंस में और फिर वो पब्लिक जो इतने दिनों की उतावली थी दर्शन के लिए वो सब वेट कर रहे थे. वहाँ पे तो खुशियाँ आ गई कि स्वामी आ गए तो खुशियाँ आ गई. बाबा फिर आए और ही टुक अ फुल राउंड एंड सबको दर्शन दिया. एंड आई वाज स्टैंडिंग राइट एट द कॉर्नर वेयर द इंटरव्यू रूम इज. And I remember Shri S.V. Giri was standing next to me and Swami was, you know, going around and then he came to me and I knelt and he gestured like this to me and pointed towards Yajur Mandir. So that evening I had the honor of sitting on the same table where Swami was dining and Swami very proudly was actually introducing me to each one of them as if I didn't know them. You know, he introduced Mr. Chakravarti, Mr. Giri, also telling about their credentials. You know, he's an IAS officer, former IAS officer. You know, and talking about Mr. Srinivasan, Ratnakar ji, each one around that table, he introduced me to all of them. And something very interesting he told me and which I think I should practice more. You know, वो मुझे बोलते हैं कि at the end of the meal खिचड़ी आई. So he told the person जो सर्व कर रहा था उसको बोला कि मुझे सर्व करें खिचड़ी. So and he says, चीमा हर रोज शाम को खिचड़ी खाया करो. You know, such loving gestures I would say. And जैसे अमरीना जी बोला कि जाते जाते उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया. तो जब थर्ड डे आफ्टर द मील आई रिमेंबर वी वर ऑल इन दैट फ्रंट रूम एंड आई वाज टेकिंग लीव ऑफ स्वामी. और सब अपने सीनियर्स आसपास खड़े थे एंड आई वाज ऑन माय नीज एंड स्वामी वाज हियर. तो बाबा ने मुझे बोला कि तुमने मेरे लिए बहुत किया चीमा. You know, and I think it brings tears into my eyes. I joined my hand and I said, Swami, this would have not been possible without you. Okay? He says, no, Chima, it's all you. Imagine Lord saying these words to you. It was a very, very overwhelming experience. बहुत ही एक प्रभावी क्षण जिसको बोलते हैं, क्योंकि गुरबानी में एक लाइन है, वो कहते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब से मैं आपको लाइन बोल रहा हूँ, भगतां दे कारज आप खलोआ, कि भक्तों के कारज काम करने के लिए भगवान आप खड़े होते, हर काम करावन आया राम, हर काम राम स्वयं करता है.
जो भक्त है उसका काम भगवान राम खुद करते हैं। तो यहाँ साईं राम खुद कर रहे थे और ग्रैटिट्यूड मुझे दे रहे थे, जिसको आजकल जाना जाता है लाइफ इज़ अ गेम प्लेट। वो वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स बनाया। मैं पास गया तो उन्होंने एक विभूति क्रिएट करके मेरे माथे पे अलंकरण किया। जाते जाते एक मुट्ठी और लेके उस बैग में डाल दी। सो इट वॉज द पार्टिंग गिफ्ट। अगर आप ईश्वर को प्रायोरिटी नंबर 1 रखें, बाकी सब कुछ उसको फॉलो करता है।